हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लास के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने आपसे पूछा था कि जो केरल नाम का जो हमारा स्टेट है उसके अंदर कितने नेशनल पार्क हैं और कौन कौन से वो नेशनल पार्क हैं। तो बेसिकली किसी भी स्टेट के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया जितने भी पाए जाते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्योंकि रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा लास्ट 2-3 ईयर से जिस तरीके से इन प्रोटेक्टेड एरियाज से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे करंट अफेयर बेस ही वो क्वेश्चन होते हैं। वो नेशनल पार्क कभी ना कभी न्यूज़ के अंदर होता है पिछले 1 साल से। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे कौन कौन से एरिया यहाँ पे रिजर्व हैं, तो उनके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जिस तरीके से यूपीएससी के द्वारा अपना जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो चेंज किया गया है, तो आपको भी अपनी जो स्टडी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। स्टेट वाइज नेशनल पार्क भी आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे हम केरल के जो नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल 6 नेशनल पार्क केरल के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में कल ही हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे बेसिकली एक बर्ड ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जो सर्वे है वो कंडक्ट किया गया है। सेकेंड इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इराविकुलम नेशनल पार्क है। इराविकुलम नेशनल पार्क है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है केरल के अंदर में। थर्ड है अन्नामुडी नेशनल पार्क। अन्नामुडी नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना भी होगा। अन्नामुडी हिल्स भी पाई जाती हैं, तो अन्नामुडी नेशनल पार्क है। मत्थी केतन 16 नेशनल पार्क है। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो जो मत्थी केतन 16 नेशनल पार्क है वहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क है और पंबादूम 16 नेशनल पार्क वहाँ पे पाया जाता है केरल के अंदर। तो इस तरीके से 6 नेशनल पार्क हैं, पेरियार है और 6th अगर हम बात करें पंबादूम है। पंबादूम 16 नेशनल पार्क है। तो इस तरीके से 6 नेशनल पार्क केरल के अंदर पाए जाते हैं। आपको नेशनल पार्क्स के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम आज का जो हमारा करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे टॉपिक की तो वो है कुकी चीन्स के बारे में। स्टूडेंट्स, कुकी चीन बेसिकली एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो बांग्लादेश का जो चिटगांव रीजन है, चिटगांव हिल्स का जो रीजन है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। वहाँ से ये कंटिन्यू अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली इनके द्वारा इनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज़ है या जो कन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई है बांग्लादेश में, उस वजह से ये लोग कंटिन्यू इंडिया के अंदर माइग्रेट कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कुकी चीन्स की, तो कुकी चीन्स को यहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा। कुकी चीन्स क्रिश्चियन एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियनिटी से ये बिलोंग करते हैं बेसिकली। और इनके जो क्लोज टाइज हैं, क्लोज जो एथनिक टाइज हैं जो हमको मिजो ट्राइब से देखने को मिलते हैं। जो मिजो ट्राइब जो मिजोरम के अंदर पाई जाती है, मिजो ट्राइब, उसी के साथ हमको कुकी चीन्स के जो अगर हम बात करें कि एथनिक टाइज हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी बांग्लादेश से कंटिन्यू इंडिया के अंदर काफ़ी सारी जो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं वो माइग्रेट की हैं, जिसके अंदर ही कुछ कम्युनिटी हैं चकमा और हजोंग। चकमा बेसिकली बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। और जो हजोंग जो हैं, हजोंग हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं। चकमा और हजोंग वो लोग हैं जिनको सिटीजनशिप इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है, ग्रांट कर दी गई है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली चकमा और हजोंग जिस समय माइग्रेट किए थे 1964-65 का जो समय था, जिस समय में बांग्लादेश नाम का कंट्री भी नहीं हुआ करता था, बेसिकली बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के रूप से जाना जाता था। तो चकमा और हजोंग वहाँ पे एक डैम है उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। डैम का नाम है कप्ताई डैम। कप्ताई डैम का जब कंस्ट्रक्शन किया गया तो उसकी वजह से चकमा और हजोंग हैं वो वहाँ से माइग्रेट किए इंडिया के अंदर, और 2017-18 के समय में उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई इंडिया के अंदर।
बेसिकली अभी कुकी चीन्स हैं वो माइग्रेट कर रही हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो माइग्रेट करती हैं। काफ़ी सारी एथनिक कम्युनिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं कि नियर बाई जो हमारे नाइबर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जब भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट होती है तो इंडिया को वो एक शेल्टर के रूप में यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रेजेंट समय की नहीं, अगर हम बात करें जब ज्यूइश जो पीपल हैं, ज्यूस के ऊपर जब अटैक होना स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में, तो उस समय वो लोग भी इंडिया के अंदर माइग्रेट किए थे और इंडिया के अंदर उनको महाराष्ट्र के अंदर रखा गया था। इसी वजह से आपको महाराष्ट्र के अंदर उन लोगों की पॉपुलेशन आज आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट चिटगांव की, तो चिटगांव वो ही जगह है जिसके बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी रीड किया होगा। चिटगांव के बारे में 1930 का जो समय था, 18 अप्रैल 1930 को मास्टर सूर्य सेन के द्वारा, अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर सूर्य सेन, चिटगांव के ऊपर वहाँ पे रेड की जाती है। ब्रिटिश का जो वहाँ पे बेसिकली हम बात करें जो एनिमिनेशन उनके रखे होते हैं वहाँ पे रेड की गई और चिटगांव को एक दिन के लिए यहाँ पे आज़ाद कराने की कोशिश की गई थी 1930 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर सूर्य सेन। आपको पता होना चाहिए मास्टर सूर्य सेन के साथ में और कौन कौन से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मास्टर सूर्य सेन से रिलेटेड एक मूवी भी है, आप ज़रूर अगर आपको कभी समय मिले तो आप देखना, काफ़ी अच्छी मूवी है जिसके अंदर मनोज वाजपेयी और इन सब काफ़ी एक्टर्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। तो स्टूडेंट्स, कुकी चीन्स के बारे में हमने देखा कि कैसे वो माइग्रेट कर रहे हैं मिजोरम के अंदर में। और कम्युनिटीज़ पहले आई हैं, चकमा और हुजोंग आई हैं। 1930 में जो चिटगांव के अंदर रेड हुई उसके बारे में देखा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आती है कि इंडिया बेसिकली यहाँ पे यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन जो 1951 का है या उसका 1967 के समय में जो प्रोटोकॉल आया था, इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी रिफ्यूजी के द्वारा अगर इंडिया को वहाँ रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इंडिया उन रिफ्यूजीज़ को और अनडॉक्यूमेंटेड वे में या इलीगल वे में इंडिया में माइग्रेट करता है, तो उसको फॉरेनर्स एक्ट 1946 के थ्रू वहाँ पे इसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप देखें कि एनआरसी के इश्यू की वजह से कंटिन्यू ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर भी है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इंडिया के अंदर उन लोगों को यहाँ से बाहर भेजा जाए। तो कुकी चीन्स का यहाँ पे जो इशू है वो कंटिन्यू यहाँ न्यूज़ में है इस वजह से भी, क्योंकि इंडिया यहाँ पे सिग्नेटरी नहीं है यूनाइटेड नेशन का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, उसका ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था कुकी चीन्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है सोवरिन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड। आरबीआई ने रिसेंटली इशू किया है कि वो यहाँ पे बेसिकली 8,000 करोड़ के 2 ट्रेंच हैं वो इशू करेगा सोवरिन ग्रीन बॉन्ड को यहाँ पे स्टार्ट करने से रिलेटेड, इसको इनिशिएट करने से रिलेटेड। अब आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोवरिन ग्रीन बॉन्ड बेसिकली होते क्या हैं। बेसिकली ये भी यहाँ पे एक डेप्थ का एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में ही काम करते हैं जिसके थ्रू कैपिटल को यहाँ पे रेज किया जा सके, फंड को यहाँ पे रेज किया जा सके। बट यहाँ पे जो फंड्स हैं, जो फंड्स यहाँ पे रेज किए जाएंगे इस बॉन्ड के थ्रू, वो बेसिकली यहाँ पे ग्रीन मार्केट के अंदर यूज किए जाएंगे। ग्रीन मार्केट मीन्स द रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, क्लीन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। तो जो भी पैसा यहाँ पे एक सोवरिन ग्रीन बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे रेज किया जाएगा या पैसा यहाँ पे रेज किया जाएगा, तो उस पैसे को, उस फंड को यहाँ पे यूज किया जाएगा बेसिकली कहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, डीकार्बोनाइज करने से रिलेटेड हमारे सेक्टर में उसको यूज किया जाएगा। तो अभी आरबीआई ने यहाँ पे मेडन अपना सोवरिन ग्रीन बॉन्ड इशू करने से रिलेटेड जो पैसे हैं वो रिलीज किए गए हैं। ये यहाँ पे इंडिया की जो बेसिकली हेल्प करेगा रिड्यूस करने में जो कार्बन इंटेंसिटी है हमारी इकोनॉमी की, इसके अलावा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे रेज करने में हेल्प करेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा 2007 के समय में ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू किए गए थे। उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी 2008 के समय में 14.4 जो बिलियन डॉलर का जो गोल्ड बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड है वो इशू किए गए। प्रेजेंट अगर हम उनकी वर्थ की बात करें तो 270 बिलियन डॉलर उनकी वर्थ है। क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के थ्रू इस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने भी हमारा ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड जो मनी है वो रेज किया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है
वॉल वुमेन प्लेटून, जिस जो पीस कीपिंग फोर्सेज का वॉल वुमेन प्लेटून है, जिसको अभी रिसेंटली यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंडियन वॉल वुमेन जो प्लेटून है उसको बेसिकली डिप्लॉय किया गया है साउथ सूडान और सूडान के बिटवीन द जो बॉर्डर है उनका जो कन्फ्लिक्टेड एरिया है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये इंडिया का यहाँ पे लार्जेस्ट सिंगल यूनिट वुमेन पीस कीपिंग फोर्सेज का प्लेटून है जिसको डिप्लॉय किया गया है। इससे पहले इंडिया का अगर हम बात करें कि जो सबसे पहले सभी महिलाओं का वॉल वुमेन जो प्लेटून था जिसको डिप्लॉय किया गया था वो 2007 के समय में लिबेरिया के अंदर बेसिकली उसको डिप्लॉय किया गया था। स्टूडेंट्स अब देखिए कि अभी जहाँ पे डिप्लॉय किया गया है वो सूडान और साउथ सूडान का जो कन्फ्लिक्टेड एरिया है वहाँ पे इसको डिप्लॉय किया गया है। स्टूडेंट्स साउथ सूडान के अंदर जब यहाँ पे बेसिकली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई 2014 के समय में, तो उस समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कि हमारे सिटीजन्स को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके, वहाँ से लाया जा सके। तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकट मोचन। तो इस तरीके के ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए कि साउथ सूडान में जब वहाँ पे जो सिचुएशन है, वहाँ पे जो सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई, तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था ऑपरेशन संकट मोचन। तो आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि ऑपरेशन इंसानियत इंडिया ने कब लॉन्च किया और कौन से कंट्री के लिए लॉन्च किया था। ऑपरेशन इंसानियत बताना है। तो टॉपिक ये आज का ये हमारा टॉपिक ये है कि सभी महिलाओं का एक प्लेटून है जिसको बेसिकली डिप्लॉय किया गया है सूडान और साउथ सूडान के कन्फ्लिक्टेड एरिया के अंदर में। सबसे पहले जो महिलाओं का हमारे जो कंटिंजेंट जिसको डिप्लॉय किया गया था वो 2007 के समय में डिप्लॉय किया गया था। इंडिया कंटिन्यू पीस कीपिंग फोर्सेज के थ्रू वर्ल्ड के अंदर जो पीस को मेंटेन करने से रिलेटेड जो अपने एफर्ट्स है वो कंटिन्यू लगा रहा है। बेसिकली आप देखिए कि इंडिया यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप्स के रूप में कंट्रीब्यूट करता है यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं या यूएन के जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उनके अंदर। बेसिकली स्टूडेंट्स जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं इनको ब्लू हेलमेट के रूप में भी जाना जाता है। ब्लू हेलमेट हमको देखने को मिलता है कि इनका जो ड्रेस होता है, ड्रेस के ऊपर ये जो हेलमेट ये पीपल यूज करते हैं पीस कीपिंग फोर्सेज से रिलेटेड जो लोग हैं वो ब्लू हेलमेट यूज करते हैं। इंडिया की पीस कीपिंग फोर्सेज के द्वारा ही एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया था फॉरेन सोइल में, ऑपरेशन खुरकी। ऑपरेशन खुरकी 2003 के समय में सीरिया लियोन के अंदर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज ने कंडक्ट किया था। तो वो डिफेंस फोर्सेज से रिलेटेड है ये इन्फॉर्मेशन। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल वुमेन जो प्लेटून है पीस कीपर्स का यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का करंट अफेयर का डिस्कशन था। आपका होमवर्क है कि आप ऑपरेशन इंसानियत के बारे में बताना, ऑल वुमेन प्लेटून पीस कीपिंग फोर्सेज के बारे में देखा, सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड के बारे में देखा जिसके थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के थ्रू पैसा जो है रेज किया जा सके, उनके अंदर इन्वेस्ट किया जा सके। और हमने कोकी चीन जो कम्युनिटी है जो बांग्लादेश से इंडिया के अंदर माइग्रेट कर रही है उसके बारे में यहाँ पे देखा। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से रेगुलरली हम आपको करंट अफेयर से अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।